आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन पे। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 6th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स की वर्कशीट और हमारी वर्कशीट का नंबर है 12 और आज हमारी डेट है 5 नवंबर। तो चलो शुरू करते हैं। आपको याद है हम पिछली वर्कशीट में भी नंबर लाइन बनाना सीख चुके हैं और आज इसी बारे में कुछ और चीज़ें सीख रहे हैं। आज हम सीख रहे हैं इंटीग्रल्स को सब्सट्रैक्ट करना, यानी कि सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीग्रल। तो चलो इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। आपको पता ही है सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है टेक अवे, मतलब दूर हो जाना या दूर चले जाना या कम हो जाना। अब जो हमारे पॉजिटिव इंटीग्रल्स होते हैं उसमें हमारा जो सब्सट्रैक्शन होता है वो नॉर्मल नंबर्स की तरह ही होता है। जो आप सब्सट्रैक्शन सीख चुके हो बिल्कुल उसी की तरह उसको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तब हम क्या करते हैं? तो हम करते ये हैं कि हम एडिटिव इनवर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एडिटिव इनवर्स क्या है? तो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है उसी नंबर में से उसी नंबर को इस तरह घटाना कि 0 आ जाए। जैसे मान के चलो आपको -6 दिया हुआ है। -6 में से हमें कुछ माइनस करना है या प्लस करना है जिससे कि 0 आ जाए। तो हम उसमें एडिटिव करते हैं क्योंकि एडिटिव इनवर्स है इसलिए हम उसमें ऐड करेंगे। तो -6 में क्या ऐड करें जिससे कि 0 हो जाए? तो -6 में अगर +6 को ऐड कर देंगे तो दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0। ऐसे ही मान के चलो हमें 7 दिया होता प्लस का, जैसे यहाँ तो 6 माइनस का दिया था, यहाँ 7 दिया होता प्लस का, तो इसमें से क्या ऐड करेंगे कि 0 आ जाए? तो +7 में से -7 को ऐड कर देंगे और हमें पता है -7 और +7 को जब हम एडिशन करेंगे तो वो 0 हो जाएगी क्योंकि वो आपस में माइनस हो जाएंगे। और जब प्लस और माइनस एक साथ दिए होते हैं, माइनस प्लस दिए हों चाहे प्लस माइनस दिए हों, ये दोनों निशान आपस में गुणा होकर क्या बन जाते हैं? माइनस बन जाते हैं। देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है। इस कंडीशन में दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये बन जाता है हमारा माइनस। अब हमें इन्होंने कहा है कि -9 का इन्वर्स बताना है, एडिटिव इन्वर्स। तो भाई क्या होगा जल्दी से बता दो। तो हमें पता है कि अगर माइनस दिया है तो हम प्लस वाला इंटीग्रल ले लेंगे और प्लस वाला इंटीग्रल जो हम लेंगे वही होगा हमारा एडिटिव इनवर्स, यानी कि +9 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमें क्या प्लस करना है? हमें प्लस करना है +9। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब इसी सब्सट्रैक्शन को अब हम कहाँ पर कर देखेंगे? नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। मानकर चलो हमें प्लस का 4 दिया हो और हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना हो +5 से। तो अगर माइनस का निशान बाहर है और प्लस का अंदर है, ब्रैकेट है बीच में, तो दोनों की मल्टीप्लाई होगी। मैंने आपको अभी भी बताया प्लस माइनस के निशान की जब मल्टीप्लाई होती है तो वो माइनस बन जाता है। तो ये क्या बन गया? ये बन गया -5। प्लस और माइनस दोनों हैं, +4 है -5 है। तो प्लस माइनस जब दी हुई होती है तो हम क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं। तो हमने किया माइनस, माइनस करके आया 1। 5 में से -4 होगा 1 आएगा और हमेशा निशान उसके साथ का आता है जो बड़ा होता है। बड़ा कौन है इसमें? 5 बड़ा है हमारा, इसलिए निशान आ गया 5 के साथ वाला। 5 के साथ था माइनस इसलिए आ गया -1। तो अब देखिए, अब हम इसे नंबर लाइन पे करके देखते हैं। अगर अब हम इस लाइन को देखें, इसे अगर हम इसे देखते हैं तो आप देख रहे हो कि यहाँ +4 दिया हुआ है और उसमें से -5 करना है। तो सबसे पहले हम 0 से +4 पर जाएंगे और माइनस करना होता है तो हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे। तो लेफ्ट साइड की तरफ 5 काउंट करके जाएंगे। तो सबसे पहले
हम पहुंच गए 4 पर और 4 से अब हमें 5 काउंट करने हैं पीछे की तरफ, वापसी की तरफ, जहां से आए हैं उसी तरफ। तो 2, 3, 4 और 5। 5 में हम कहाँ पहुंचे? -1 पर। तो अब हम 4 से आ जाएंगे -1 पर। अब देखिए कितना आया? -1, और हमारा आंसर भी -1 आया था। मतलब ये कि अगर 4 पर हमें पहले 4 पर जाना था तो हम 4 पर चले गए और उसके बाद जो हमारा आंसर आया है हमें सीधा उस पर आ जाना है। मतलब अगर हमने यहाँ पर प्लस माइनस कर ली है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर ली है, तो हमें नंबर लाइन पर गिनने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि दो पॉजिटिव नंबरों को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। +4 और +5 दिया था और उसको सब्ट्रैक्ट करना था। अब हम सीखेंगे कि अगर हमें 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं तो तब हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो देखिए ये +5 दिया है और ये दिया है +4 और बीच में है इनके माइनस का निशान। तो मैंने आपको बताया ही है ब्रैकेट के अंदर बाहर प्लस माइनस के निशान होते हैं तो वो माइनस बन जाता है। तो ये बन गया -4। तो 5 में से 4 गए 1, निशान बड़े के साथ वाला आता है। तो हमारा यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस? यहाँ पे आएगा प्लस। प्लस को लगाओ मत लगाओ एक ही बात होती है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा 5 बड़ा है इसलिए। तो अब हम क्या करेंगे? नंबर लाइन पर 5 पर जाएंगे और 5 में से -4 करना है। तो बिना काउंट किए हम सीधा 1 पर आ जाएंगे तो हमारा आंसर सही होगा। अब हमें इसमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं। तो हमारे 5 पर और -5 था तो वापस उल्टे हाथ की लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे, यानी पीछे की तरफ चलेंगे, जिधर से आए थे उसी की तरफ, और हम पहुंच गए 1 पर और यही है हमारा आंसर। अच्छा, एक और बात बता देती हूँ। जब हमने ये ऊपर वाली नंबर लाइन की थी तो यहाँ पर लिखा है साइन प्लस एंड प्लस बिकम्स माइनस। ये गलती से मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पे ये वाला प्लस जो है ये माइनस है। साइन साइन प्लस एंड माइनस बिकम्स माइनस। साइन माइनस प्लस साइन माइनस एंड प्लस बिकम्स माइनस। मतलब प्लस माइनस होगी तो भी माइनस होगी, माइनस प्लस होगी तो भी माइनस होगी। मतलब अगर दोनों निशान अलग अलग तरह के हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो माइनस होती है। अब देखिए अगर हमारे पास दो नेगेटिव नंबर दिए होंगे और उनको अगर हमें कहा जाए माइनस करो तो कैसे करेंगे। तो देखिए ये दिया है हमें माइनस माइनस का निशान, माइनस करना है -4 को। तो मैंने आपको बताया कि अलग अलग निशान है तो माइनस होंगे, लेकिन निशान एक जैसे हैं तो प्लस हो जाएंगे। अब ये बन जाएगा क्या? +4। तो ये -5 दिया हुआ था, -5 का -5 लिखा और माइनस माइनस 4 हो गया +4। अब -5 बड़ा है और 4 छोटा है तो निशान किसका आएगा? 5 वाला, यानी कि माइनस का निशान आया और 5 में से 4 गए तो आया 1। तो अब हमें क्या करना है? हम नंबर लाइन पर सीधा 5 पर जाएंगे और वहाँ -5 पर जाएंगे और -4 से सीधा हम आंसर पर आ जाएंगे। हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है -1। तो चलो चलते हैं। हमने नंबर लाइन पर 0 से हम गए 5 पर और 5 से हम सीधा आ गए -1 पर। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो नेक्स्ट केस और करके देख लेते हैं हम। ये देखिए +4 दिया है और हमें दिया है -5। तो अब हम सीख रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आ जाएं तो हम कैसे कैसे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये +4 है और ये -4 है और इसको हमें माइनस ही करना है। अब ये दोनों निशान फिर एक जैसे हो गए, माइनस माइनस हो गए। तो मैंने आपको बताया माइनस माइनस है तो ये हो जाएंगे प्लस। तो ये बन गया +5 और ये 4 तो ऑलरेडी प्लस ही दे रखा था तो कितना बन गया? 9 बन गया। तो इसे क्या करेंगे? वही जो अब तक करते आए हैं, पहले वाले नंबर पर हम जाएंगे और उसके बाद सीधा अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो ये +4 है और ये +9 है। तो चलो फिर चलते हैं प्लस की तरफ। +4 पर गए और फिर आंसर हमारा +9 है तो हम +9 पे पहुंच गए और ये हो गया हमारा आंसर। ये है बिल्कुल ठीक। तो अब हम क्या सीख रहे हैं? जो कुछ भी हमें सीखना था वो हमने सीखा। अब हम चेक करेंगे कि हमने क्या सीखा। तो यहाँ हमें दिया है लेट्स डू और हमें ये नंबर लाइन पर सबको प्रेजेंट करना है। ये जितने भी हमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ABCDEFGH। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्होंने हमें कहा है कि +8 को माइनस करना है
+6 में से। तो मैंने तुम्हें ये बता ही दिया है कि प्लस माइनस के निशान होते हैं तो वो हो जाता है -6। तो हमारा आगे दिया था +8, अब +8 है और -6 है तो आंसर कितना आएगा हमारा? तो हमारा आंसर आएगा 2। बड़ा कौन है? 8, तो इसलिए निशान भी आएगा प्लस का। तो उसे लगाओ मत लगाओ एक ही बात है। तो अब हम 0 से पहले 8 पर चले जाएंगे। यहाँ देखिए ये 0 है, 0 से हम 8 पर गए और 8 से हमने वापसी की किस पर? +2 पर। तो हम ये आ गए +2 पर आ गए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं। +3 दिया है और उसको हमें माइनस करना है +5 में से। तो निशान फिर दोनों अपोजिट हैं। अपोजिट निशान होने पर हमने इसको फिर माइनस बना दिया, प्लस माइनस माइनस हो गया। +3 दिया हुआ है, -5 हो गया। अब इस बार आंसर क्या आएगा? इस बार आंसर आएगा फिर 2। 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेगा। लेकिन इस बार निशान किसके साथ का आएगा? 5 के साथ, क्योंकि 5 बड़ा है और उस 5 के साथ निशान है माइनस का, तो -2। तो अब हम क्या करेंगे? हम पहले जाएंगे 3 पर और 3 से सीधा -2 पर। ये 0, 0 से हम गए 3 पर और 3 से हम सीधा पहुंच गए -2 पर। और मैंने आपको बताया ही है कि जो हमारा आंसर है हम उस पर पहुंच जाएंगे, हमें गिनने की ज़रूरत इस बार नहीं है। तो ये हो गया हमारा बी। अब सी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है -7 और -7 के साथ हमें दिया है माइनस करने के लिए -5। अब देखिए दोनों निशान एक जैसे हो गए, सेम हो गए ये निशान। तो जब ये सिंबल सेम हो जाते हैं तो प्लस बन जाता है, ये बन गया +5। ये मैंने आपको बताया ही है कि अपोजिट साइंस हैं तो वो माइनस बनेंगे, सेम साइन है तो वो प्लस बनेंगे। तो ये माइनस माइनस है तो ये बन गया प्लस। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये माइनस का है 7 और 5 प्लस का है तो सब्ट्रैक्ट ही होगी। हमने माइनस किया, कितना आया? 2। लेकिन कौन बड़ा है? 7 बड़ा है। तो सिंबल किसका आएगा? 7 का। हमने लगा दिया इसका सिंबल माइनस, माइनस हो गया। अब हमें फिर वही करना है, 0 से हम जाएंगे -7 पर। -7 पहले दिया है, उसके बाद सीधा आंसर पर आ जाएंगे। आंसर है हमारा 2। तो ये है 0, 0 से हम आ गए -7 पर और -7 से हम आ गए -2 पर। तो देखो यहाँ पर ये हमारा हो गया आंसर। इसी तरह डी करेंगे। -3 में से माइनस करना है -10 को, निशान अपोजिट हैं इसलिए ये बन गया +10। +10 बनने के बाद हमें इसको करना होगा माइनस, क्योंकि 3 माइनस का है। 10 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 7 सब्ट्रैक्शन के बाद, और निशान बड़े के साथ वाला आता है, यहाँ पे प्लस है तो ये 7 प्लस का ही रहेगा। तो हमारी नंबर लाइन पर ये है 0। 0 से गए हम 3 पर और 3 से फिर हम गए 7 पर और ये हो गया हमारा 7 आंसर। तो अब अगला ई कर लेते हैं। ई में इन्होंने हमें कहा है -3 में से माइनस कीजिए +6 को। तो नंबर ऑपोजिट हो गए हैं इसलिए ये बन गया -6। -3 में से -6 करेंगे तो हम जानते ही हैं अपोजिट सिंबल होने पर प्लस होता है। तो ये हो गया +3 और 6 प्लस हो गया 9 हो गया। और निशान यानी कि सिंबल किसके साथ आएगा? बड़े के साथ। बड़े के साथ कौन सा निशान है, कौन सा सिंबल है? तो माइनस का। 6 है ना, 6 के साथ माइनस है तो -9। तो अब हमें क्या करना है? हम पहले -3 पर जाएंगे और उसके बाद सीधा -9 पर। तो यहाँ से 0 से शुरू करेंगे आप। ये थोड़ा सा पिक्चर में गलत हो गया है, आप इस पर ध्यान ना दें और इस पर ध्यान ना देकर आप 0 से शुरू करेंगे, ठीक है? 0 से शुरू करके और आप कहाँ पहुँचेंगे? 0 से शुरू करके आप पहुँचेंगे 1 पे और -3 पर, और -3 से आप सीधा चले जाएंगे -9 पे। तो ये है हमारा 0। 0 से हम पहुँचे -3 पे और -3 से हम पहुँचे हमारे आंसर -9 पे। बिल्कुल इसी तरीके से F G H करना है आपको। F देखिए ये दिया है -7, ये दिया है माइनस प्लस अपोजिट हैं, ये हो गया -4 इक्वल टू हो गया -11। तो हमें सबसे पहले -7 पर जाना है और -7 से हमें जाना है सीधा 11 पर। ये देखिए नीचे से हम इस बार इस तरफ आ गए हैं। अब
आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमें अपोजिट नंबर दिए हैं, वो हो गए प्लस, इसको हमने सॉल्व किया, प्लस 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 हो जाएगा, ये हमारा आ गया 14। और अब हम क्या करेंगे, पहले +9 पर जाएंगे 0 से और फिर जाएंगे हम 14 पर, और ये हो गया हमारा आंसर। और बिल्कुल ऐसे ही हमें h करना है, ये है माइनस माइनस, ये हो गए +8। आंसर क्या आया, आंसर आया हमारा 15। और इसी तरह से हमने पहले नंबर लाइन पर 7 पर जाएंगे 0 से, ओहो यहाँ भी थोड़ी सी गलती हो गई है, आप 0 से जाएंगे, ध्यान रखिएगा आपको कहाँ से जाना है, आपको 0 से जाना है। तो 0 से आप जाएंगे कहाँ पर, 7 पर, और फिर 7 से आप जाएंगे कहाँ, 15 पर, और ये हो गया हमारा आंसर। तो ये थी आज की अच्छी सी छोटी सी वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी, इससे आपको आपके उत्तर करने में बहुत आसानी होगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय डियर स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का बटन, उसको क्लिक करेंगे और जैसे उसे क्लिक करेंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि चैनल हो गया है सब्सक्राइब। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वीडियोस के साथ। स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार, धन्यवाद।